वेस्ट बंगाल में रहने वाले कुछ लड़कों के साथ घट गई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना कि जैसी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे जो इन लोगों ने उस खौफनाक रात को किए थे। दरअसल ये मैं सब कुछ बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस रात की ब्लडी वाइब्स का आज का ये एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, एक पूरे ग्रुप के साथ, एक फ्रेंड्स का ग्रुप था जो कि बच्चे टीनेजर टाइप के ही थे, छोटे छोटे ही लड़के थे, 10th वाले 12th वाले बच्चे थे। उन लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम कहीं पे कुछ सेलिब्रेट करने जाएंगे और हमारे साथ कुछ इतनी खौफनाक घटना घट जाएगी। सबसे पहले हम लोगों को विक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना पड़ेगा, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है। विक्की वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का, जी वो अपनी फैमिली में अकेले था और उसके मम्मी पापा थे, इकलौता लड़का था अपने घर पे। बहुत ही ज़्यादा खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। ये 2022 के टाइम में क्लास 10th में था और इसका ना हमेशा से बचपन से सपना था कि इनके गांव के जस्ट बाद वाला एक शहर है, जो इनके गांव का मार्केट है, वहाँ पे दुर्गा जी की बहुत बड़ी मूर्ति रखते हैं और ह्यूज मेला लगता है। तो उस मेला में मुझे जाना है और वहाँ पे दुर्गा जी के दर्शन करना है, बहुत मस्ती करना है। बचपन से इसका सपना था, लेकिन इसके घर वाले इसको बचपन से ही लेके नहीं जाते थे वहाँ पर। दिन में लेके जाएंगे, लेकिन रात में जो दुर्गा पूजा होती है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में सबको पता है कितने अच्छे से होती है, तो रात वाले दुर्गा पूजा में कभी इसको लेके नहीं गए थे, क्योंकि ये बच्चा था और इसके घर वाले ओवर पॉजेसिव थे। क्योंकि इसके घर वालों को लगता था कि इस टाइम पे ना काली शक्तियों का लोग ज़्यादा वो करते हैं, जागरूक करते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी चोरी हो जाते हैं मेला उला से, ज़्यादा भीड़ रहेगा तो। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से ये इकलौता लड़का था अपने घर वालों का, तो इसके घर वाले इसको लेके नहीं जाते थे। लेकिन जैसे ये बड़ा हुआ था, उसके बाद ये सोचने लगा था कि अब तो मैं जाऊँगा और घर वालों को बिना बताए ऐसे चुपके से जाऊँगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा। अब तो मैं क्लास 10th पहुंच गया हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ, क्या ही कर लेंगे, मेरा पता भी चलेगा तो बोल दूंगा कि अब तो बड़ा हो गया हूँ ना यार, थोड़ा समझा करो, ऐसा बोल दूंगा। ये अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करने लगता है, अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ। वो मना कर देते, बोलते कि नहीं यार, हमारे घर वाले रेडी नहीं होंगे हमको भेजने के लिए शहर में, और वो भी रात के टाइम पे मेला में, हमको नहीं रेडी होंगे भेजने के लिए, हम नहीं जा पाएंगे। तो इसके ना कुछ और भी दोस्त थे, 4-5 और इसके दोस्त थे जो कि क्लास 12th में थे, इससे बड़े थे। तो उन लोगों से बात करता है, वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो कहीं पर भी घूमते रहते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो चलेगा हमारे साथ तो चल, क्योंकि हम तो वैसे भी जाने वाले थे। ये खुश रहता है, बोलता है तो क्या मैं आप लोग साथ चल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं किसी एक के बाइक पे बैठ जाऊँगा, अपन बाइक से ही चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो लड़के लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ चलते हैं ना, चलते हैं रात के 10-11 बजे तक। ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, बहुत लेट हो जाएगा 10-11 बजे तक। एक काम करते हैं, अपन ना 8 बजे करीब निकलते हैं, 7:30-8 बजे करीब, कि अपन 10 बजे तक मेला घूम घूम के वापस घर पे आ जाएंगे। मैं अपने घर वालों को बोल दूंगा कि मैं किसी दोस्त के घर पे पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो 10 बजे तक तो घर वाले अलाउ करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं गाँव में घूमने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है चलेगा। ये अपने घर वालों को एक बोलते हैं ना कि मनाता है, एक स्टोरी बनाता है, बोलता है कि मेरा वो जो दोस्त है ना, उसका नाम बताता है, उसी क्लास 10th में पढ़ने वाला, मैं उसके घर पे पढ़ाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग ना सोचे हैं कि ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा, तो मैं रात के 10-11 बजे तक आ जाऊँगा, ये बाजू में तो घर है। तो घर वाले सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बाजू में ही है, बोल रहा है तो छोड़ देते हैं, बाजू में जाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन चाबी लेके जा घर की और तू आ जाना, टाइम पे आ जाना, ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि रात में हम सो गए रहेंगे तो फिर दरवाज़ा नहीं खोल सकते। ये भी ऐसा ही करता है, वो अपना कपड़े वपड़े पहन लेता है, और नॉर्मल ही कपड़े पहना था, क्योंकि ज़्यादा अच्छे पहनेगा तो घर वालों को डाउट हो जाएगा, ये पढ़ने ही तो जा रहा है, तो फिर हाई फाई कपड़े, अच्छे कपड़े पहने क्यों जा रहा है। तो ये नॉर्मल कपड़े पहन के जिस लोकेशन पे उसके जो 12th वाले दोस्तों ने बुलाए थे उस लोकेशन पहुँच जाता है। वहाँ पर 3 बाइक थी, 3 बाइक थी और लड़के टोटल 5 थे, 5 वो लड़के थे, जो एक बाइक पे 2-2 लोग बैठने वाले थे। तो एक ये बोलता है कि मैं किसके बाइक बैठूँ, एक लड़का जो बोलता है राजू नाम का कि तू मेरे बाइक पे बैठ जा, तो ये राजू के बाइक पे बैठ जाता है, और उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं उस शहर के मेला में जाने के लिए। लेकिन इनको पता भी नहीं था कि हम निकल तो गए हैं नॉर्मली, आगे चल के क्या होने वाला है। ये लोग आराम से जो मेन रोड है उस रोड से निकल गए थे बाइक लेके जाने के लिए, लेकिन तभी इनको क्या पता चलता है कि वो मेन रोड पे
बहुत बड़ा जाम लग गया है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का जाम लग गया है। वहाँ पे शायद आगे कोई तो पेड़ वेड़ मोटा गिर गया है जिसकी वजह से जाम लगा है। और ये पेड़ हटने में वन विभाग वाले आएंगे, पेड़ हटाएंगे, फिर गाड़ियाँ निकलेंगी, अपन बहुत लेट हो जाएंगे। कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाता है। जो अटके हैं बड़ी गाड़ियाँ लेके वो तो चलो ठीक है अटके हुए हैं, लेकिन हम थोड़ी अटक सकते हैं, हमको तो घर पे भी जाना है ना। तो विक्की बोलता है राजू से कि राजू भैया क्या करें अपन, चल ले क्या, घर चल ले क्या, आज नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन ये ना नवरात्रि का आखिरी दिन था। वो लोग बोलते हैं पागल है क्या, आखिरी दिन है, आज अगर मेला में नहीं जा पाए तो फिर हमको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, आज तो जाना ही है। तो विक्की बोलता है लेकिन भैया क्या करें, किधर से जाएंगे अपन, ये देखो इधर तो पूरा जाम लगा हुआ है। तो राजू बोलता है कि एक रोड है, वो रोड से अपन जा सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और आराम से मेला में पहुंचेंगे और जल्दी पहुंच के और वहाँ से अपन आराम से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लिए रुकेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो राजू बाकी दोस्तों को बोलता है चले क्या वो गाँव वाले रोड से। दोस्त लोग बोलते गाँव वाले रोड से, ये बोलता है हाँ हाँ वही जो अभी अपने से आने से पहले जो एक नहीं गली जैसा रास्ता पड़ा था, यहाँ आने से पहले पतली सी रोड थी, वो गाँव वाला रोड। दोस्त लोग बोलते हैं पागल हो क्या, वो गांव वाले रोड से नहीं जा सकते हम। तो राजू बोलता है चल लेते हैं नाया। तो विक्की बोलता है क्या भैया वहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या। तो राजू बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं यार, बच्चे को मत डराओ यार, ऐसा बोलता है उन लोगों को जो बाकी दोस्त लोग थे उनको। तो वो लोग बोलते नहीं यार, दोस्त लोग बोलते नहीं यार उधर से नहीं जाते हैं, वो गाँव पता है सबको कितना मनहूस गाँव है वो, और वो उस गाँव के रोड में तो कोई भी इंसान इस टाइम पे गाड़ी लेके जाता ही नहीं है, पूरा अंधेरा, स्ट्रीट लाइट तक नहीं है उस रोड पे। तो क्या करेंगे उधर जाके, रहन देते, लौट जाते हैं, अगले साल आ जाएंगे। राजू बोलता है नहीं नहीं नहीं, अब मैंने बोला हूँ कि इस बच्चे को घुमाना ही है, दिखाना ही है, तो अपन चलेंगे और घूम के आएंगे। और मेरा भी बहुत मन है मेला में जाने का, झूला पे झूलने का, इसलिए मैं तो नहीं सुनने वाला, तुम लोग चल रहे तो चलो, नहीं तो मैं विक्की को लेके अकेले चला जाऊँगा। राजू जब ऐसा बोलता है, वो दोनों बाइक वाले भी जो दोस्त लोग थे बोलते हैं ठीक है यार चलते हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम होगी तेरी जिम्मेदारी। तो राजू बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलो। ये लोग अपनी बाइक लेके वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, यू टर्न लेके थोड़ी दूर चल के जाते ही है बाइक से कि एक गली वाला रोड पड़ता है, एकदम ही अंधेरा वाला रोड, पतली सी कच्चा वाला सड़क होती है, कच्ची वाली वो वाली सड़क थी। उस रोड पे लेके ये लोग अपनी बाइक निकल जाते हैं। ये जो रोड था ना, इस रोड को देखते से ही इसको विक्की को एक अजीब सी मनहूसियत लगने लगती है, क्योंकि पूरा सुनसान, बिल्कुल अंधेरा, वहाँ पे आवाज़ आ रही है तो सिर्फ कीड़ों की, जानवरों के चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़। पूरा का पूरा रोड पे एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, सिर्फ इनके बाइक की लाइट ही चमक रही है पूरे रोड पे। एकदम सुनसान अंधेरा कि आगे से कोई बाई चांस गाड़ी आई भी तो ये लोग ठुक ही जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ऐसा वाला है कि मतलब अब बाई चांस कोई आ गई गाड़ी तो ऐसे चल रहा है। चलते चलते विक्की को थोड़ा डर भी लग रहा है, बोल रहा है राजू भैया चल ले क्या, घर जाने देते हैं, अगले साल मैं भी क्लास 11th में चला जाऊंगा तो फिर चल लेंगे, अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। राजू बोलता है कि देख, एक तो आना नहीं चाहिए था, अपन आ गए हैं तो अब जाना ही है, अब लौटना नहीं है मेरे को, मेरा बहुत मन कर रहा है मेला घूमने का, कुछ कुछ चीज़ें खाने के लिए वहाँ मिलती है जो हर जगह नहीं मिलती, हर टाइम नहीं मिलती है, तो मुझे जाना ही है। तो बाकी दोस्त लोग तो आराम से बाइक आगे आगे लेके चल रहे थे और राजू भी पीछे पीछे चल रहा था विक्की को बैठा के। चलते 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 एक जंगल वाला रोड पड़ता है, बिल्कुल सुनसान जंगल वाला रोड। उस जंगल वाले रोड से अचानक से किसी की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। राजू बाइक रोकता है और चारों तरफ देखने की कोशिश करता है। विक्की भी घबरा गया था, किसने चीखा, चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उसे रोड की तरफ दिखाई नहीं दे रहा। अब जंगल के अंदर से आवाज़ थी या किधर से थी ये ढंग से सुन नहीं पाया था, अचानक से डर गया था बिल्कुल। और जो दोनों बाइक वाले थे उनमें से एक बाइक वाला भी इनके थोड़े से ही आगे रुक जाता है और वो भी सुनने की और समझने की कोशिश करता है कहाँ से चीखने की आवाज़ आई थी। लेकिन एक जो बाइक थी ना, एक जो बाइक के लड़के लोग थे वो आगे निकल जाते हैं। उसके बाद ये दोनों बाइक वाले लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर निकल जाते हैं, चल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग वापस से बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं कि वो जो आगे निकल गए थे उनको मिल लेंगे, लेकिन ये बहुत आगे निकल जाते हैं और जंगल वाले रास्ते से और आगे निकल जाते हैं। वो बाइक वाले कहीं पर भी इनको दिखाई नहीं देते हैं, कहीं पर भी नहीं।
ये बहुत उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं रुक के, जंगल के बीचों बीच डरते डरते रुके हैं ये लोग, रुक के उनको फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन लग भी रहा है तो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, और कभी कभी फ़ोन ऑफ बता रहे हैं तो कभी लग रहा है। दोनों के फ़ोन के साथ ऐसा ही हो रहा है, जो 2 लोग बाइक पे सवार थे। हम्म। अब इनकी घबराहट बढ़ गई है कि हम करें तो करें क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग अब वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं, शायद हो सकता है वो लोग मेला चले गए होंगे, अपन भी चल लेते हैं। वापस ये लोग बाइक स्टार्ट करते हैं और वापस से जाने लगते हैं। तभी अचानक से इसको, राजू को ऐसा फील होता है कि कोई बाइक पीछे से बहुत ज़ोर से खींच रहा है। बाइक जो है ना अजीब सी बंद जाती, जैसे कोई बहुत एकदम ताकत से खींच रहा है और बाइक को वो चला नहीं पा रहा है, ऐसा वाला फील होता है। और ये जब इतना स्ट्रगल करने लगता है तो आगे वाले जो लड़के थे वो लोग भी बाइक रोकते हैं, बोलते क्या हुआ भाई, तो इतने धीरे धीरे क्यों चला रहा है, जल्दी पहुंचना है मेला अपन को, उनको ढूंढना है, ये कहाँ चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलता है चला तो रहा हूँ यार, मेरी बाइक अजीब सी बंद गई है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो लड़के लोग थे वो लोग भी इनके साथ में चलते हैं और बाइक को पकड़ के खींचते खींचते कैसे कैसे लेके ये लोग उस जंगल वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं। और आधा किलोमीटर दूर चलाए होंगे, 1 किलोमीटर दूर, कि वो मेला वाला शहर मिल जाता है। मेला वाले शहर में सब जाते हैं, उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके बाइक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वापस उनको फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन वो लड़के इनको कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ना उनका फ़ोन लग रहा है, ना वो कोई कहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। ये बहुत ढूंढने के बाद अब सोचते हैं कि क्या मेला में घूमें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, अपन ना चल लेते हैं, घर चल लेते हैं, कोई मतलब नहीं है आज, क्योंकि अपने दोस्त मिल नहीं रहे, अलग से घबराहट हो रही है। तो राजू वापस से विक्की को बाइक के पीछे बैठाता है और वो दोनों लड़के भी बाइक स्टार्ट करके उसी जंगल वाले रास्ते से वापस से रिस्क लेते हैं अपने घर जाने के लिए। ये नहीं सोचते कि मेन रोड ले लें, अब शायद मेन रोड ठीक हो गया होगा, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि हम उसी रास्ते से चल लेते हैं। वापस से अपने मौत के मुंह में ये लोग जाने वाले थे। अपनी बाइक स्टार्ट करके उस जंगल वाले रास्ते में वापस से एंटर कर जाते हैं। जैसे ही जंगल वाले रास्ते में एंटर करते हैं, पूरे जंगल में एक अजीब सी चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है, जैसा कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी लड़कियां एक साथ चीख रही हों, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, ऐसी ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है। ये घबरा गए हैं, बाइक ने स्टार्ट करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे तैसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी दूर आगे आधे बीच जंगल वाले रास्ते में गए ही हैं, इनको उन लोगों की बाइक दिखाई देती है, वो जो लड़के घूमे थे उनकी बाइक रोड पे ऐसे ही खड़ी है और उस बाइक के ऊपर उन दोनों का फ़ोन रखा हुआ है बाइक की सीट पे। ये लोग जाते हैं, देखते हैं, फ़ोन लगाते हैं, हाँ फ़ोन तो लग रहा है, लेकिन वो लोग कहाँ हैं। ये लोग बहुत आवाज़ लगाते हैं, उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो दोनों लड़के इनको दिखाई नहीं देते हैं, कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये अब सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ तो खतरा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो नॉर्मल तो नहीं है, अगर हम यहाँ पे रुके रहें तो शायद हम भी ख़त्म हो सकते हैं। ये लोग बाइक स्टार्ट करते हैं और अपने घर भागते हैं, अपने घर जाते हैं। और जैसे ही विक्की अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, अभी रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया था ये सब कुछ करते करते, अपने घर पहुंचता है। पता नहीं मम्मी पापा टेंशन में थे या क्यों, या उनको क्या भनक लग गई थी, इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसको देखते हैं, बहुत ज़ोर से डांटते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। ये अपने मम्मी पापा को हर एक बात बता देता है कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, सब चीज़ें क्या हुई। घर वाले बहुत डांटते हैं, 2-3 थप्पड़ भी लगाते हैं। उसके बाद से वो जो दोनों लड़के थे उनके घर पे जाते हैं पता लगाने के लिए, कहाँ है, घर पे तो नहीं आ गए। और जो बाकी दोस्त लोग थे उनको भी, उनके घर वालों को फ़ोन करके उन दोनों लड़कों को घर बुलाया जाता है, लेकिन वो दोनों लड़के अपने घर नहीं आए थे। फिर बाकी गांव वाले लोग डिसाइड करते हैं कि 15-20 लोग जंगल में जाएंगे, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। टॉर्च, लालटेन, आग वाग सब लेके जाते हैं उनको वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करने के लिए, लेकिन पूरे जंगल में ढूंढ लेते हैं। वो दोनों लड़के इनको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, कहीं पर भी नहीं। पूरे रात ढूंढते हैं, पूरे दिन ढूंढते हैं। उसके बाद तक 1 हफ्ते तक पूरा ज़ोरों शोरों से पूरे गांव वाले लोग उन दोनों लड़कों को ढूंढते हैं, लेकिन वो लड़के इनको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, कहीं पर भी नहीं। इनको समझ में नहीं आता है कि वो दोनों गए तो गए कहाँ। आज 2 साल हो गए हैं,
2 साल तक अभी भी उन दोनों लड़कों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन ना ही उनके कपड़े का टुकड़ा मिला, ना ही उनकी कोई निशानी, और ना ही वो दोनों लड़के मिले। कहाँ किस दुनिया में गायब हो गए किसी को नहीं पता। कुछ समझ में नहीं, कोई समझ सुराग में नहीं मिला। नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और ये पूरी घटना की जानकारी विक्की ने लिख के भेजा है। उसने बोला था कि मेरा नाम चेंज कर देना, क्योंकि हमारे गांव के लोग जब देखेंगे, उस फैमिली वाले लोग देखेंगे, उनको हर्ट हो सकता है। तो विक्की एक बदला हुआ नाम है। बाप रे, मैं तो अभी भी सोच के हैरान हो रहा हूँ कि उनके परिवार वालों ने कैसे ये सब चीज़ें फेस की होंगी और कर रहे होंगे। अभी भी ढूंढ रहे हैं, जिनको समझ में ही ना आए कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है। हाँ। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।